अब मैं आप सीधा आ जाता हूं कविता पर कि जाट की शान तो बहुत ही है। जाट एक किसान है और समस्त किसान कौमों को मैं प्रणाम करता हूं जो इससे जुड़ी हुई है, चाहे उसमें किसी भी समाज का आ गया। खेतीहर आप देख रहे हैं कि किसान की शान है, शब्द से ही पता चलता है कि किसान है, की कई शान है, लेकिन किसान में क्या ताकत है, किसान में कितना प्रेम है, मैं इस कविता के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूं। कि लीलन घोड़ी रा असवार मारा जाटारा सिरदार ओ तेजा सुनता ही जा जो जी। कि लीलन घोड़ी रा असवार मारा जाटारा सिरदार ओ तेजा सुनता ही जा जो जी। ए तेजा थारी धकाल स्यों मीणा दूजा जाय, तेजा थारी धकाल स्यों मीणा दूजा जाय। चाली 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 जाटारी तलवार बेग्या खूनारा कंगाल ओ तेजा सुनता ही जा जोगी। देखिए जब तेजाजी महाराज गायों को लेने जाते हैं, जिसकी ये घटना है, इसका वर्णन है कि तेजाजी महाराज ने, उसकी दकाल इतनी जबरदस्त थी जैसे कि हनुमान बेनीवाल की दकाल से दिल्ली धूज जाती है। अब आगे क्या होता है कि जब तेजाजी महाराज गायें लेने जा रहे हैं, अब मेढ़ों से लड़ाई हो गई, जब उनके घाव हो जाते हैं शरीर पर तो उसका जो खून टपकता है, देखिए घोड़ी को पता नहीं चलता, जब खून टपकता है उस खून की बूंदे तेजाजी की उस लीलन घोड़ी एक जान मतलब एक जब उसकी बूंद तेजाजी की घोड़ी से टच होती है तो घोड़ी समझ जाती है कि मेरे सवार पे, मेरे मालिक पर कोई आंच आ गई है। तो घोड़ी में कितना जोश आता है, जो आप देखिए इस पंक्ति के माध्यम से जोरदार ताली बजाकर इस लीलन घोड़ी के लिए आप उसका स्वागत करें। देखिए टेर के माध्यम से आप सुनना। लीलन चढ़ गई रण पर और मीणा घबराई। अब लीलन रण पर चढ़ी वापिस कि तेजाजी पे घाव हो गए, तब घायल अवस्था में लीलन चढ़ गई रण पर और मीणा घबराई। भालो फेंक्यो तेजो जदि ओदो टूटो जाए, रण में घमासान मचाई, रण में घमासान मचाई, रण में घमासान मचाई। मीणा रणसु भाग्या जाय, रणसु मीणा देखिए आप, मीणा के साथ में क्या हो रहा है, मीणा जदि भालो फेंकवाल लगायो खिकी को न दीदी को न मारी को न। लीलन चढ़ गई रण पर और मीणा घबराई। भालो फेंक्यो तेजो जदि ओदो टूटो जाए, ओदो टूटो जाए। रण में घमासान मचाए, मीणा रणसु भाग्या जाए। ओ तेजा सुनता ही जा जो जी। लीलन घोड़ी रा असवार मारा मेवाड़ी सिरदार ओ तेजा सुनता ही जा जो जी। अब देखिए बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि तेजाजी पूजा कहां गया। एक तो गोरक्षा के कारण, एक वचन के कारण, दो चीज ही तो है ना, सत्यवादी वचन के कारण और गोरक्षा के कारण। तो अब अगली पंक्ति का जोरदार स्वागत करना उस पंक्ति के लिए जो नाग देवता से राम प्यारी मां ताड़ जी की पत्नी उदारा मांगकर तेजाजी को लाती है और वापिस वही नाग देवता तेजाजी को अपने में समा लेता है। तो उस नाग देवता के लिए ताली बजाकर स्वागत करें जिन्होंने जाटों को पुजवाया। जनवल पूरा रणमू अब वापिस तेजाजी आते हैं गाय को लेकर, तब वो सांप जो रास्ते में जो वचन होता है, अब उस वचन को कैसे तेजाजी निभा रहे हैं। और वो एक बार तो वो सांप है जो मन में तेजाजी के शरीर पर घावों को देखकर और वो मना कर देता है कि हे तेजाजी महाराज मैं आपको नहीं डसूंगा। तब तेजाजी उसको उकसाते हैं और तेजाजी कहते हैं कि अगर तू आज मेरे को नहीं डसता है
तो ये पूरी दुनिया मेरे को वचन लोप मानते हुए मेरे पे थूकेगी, इसलिए तेरे को डसना तो पड़ेगा। फिर उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए नाग देवता में और तेजाजी में किस प्रकार से प्रेम झलकता है, उसको देखिए आप। ए नागदेव की गर्दन झुकगी, नागदेव तेजाजी को देखकर गर्दन झुकाता है। घर पे अपने भी मेहमान आते हैं तो गर्दन झुकाकर नमस्कार करते हैं। तो ऐसे तेजाजी जब बामी पर जाते हैं तो वो तेजाजी